रहे हैं पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 2। पृष्ठ संख्या 103। हमारी भविष्यवाणी। चेतना में ऐसी ब्राह्मी शक्ति उभरने पर मनुष्य की भावना और क्रिया प्रक्रिया में ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा कि दुरुपयोग में लगी हुई क्षमताएं सदुपयोग की ओर मुड़ चलेंगी और ऐसे सत्परिणाम उत्पन्न करेंगी जिन्हें सतयुग की वापसी का नाम दिया जा सके। परिवर्तन के महान क्षण। पृष्ठ 31। मुझे बालक भी बनना पड़ता है। सन 1962 को देवोत्थान एकादशी पर हुए जातीय सम्मेलन एवं गायत्री महायज्ञ झालरा पाटन में एक दिन श्री रमेश चंद्र शुक्ल ने मुझे बताया कि धौरा जी, एक बार मुझे बवासीर रोग ने आ घेरा। उसके ऑपरेशन के लिए मैं वृंदावन जा रहा था, किंतु पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया कि तुम्हें तुरंत यज्ञ पूर्ण करने हेतु अमुक गांव जाना है। मैं तुरंत तैयारी कर कार्यक्रम हेतु निकल पड़ा। ट्रेन से उतरकर बस में बैठा। बस ने निर्दिष्ट गांव के पास उतार दिया। सायंकाल का समय, सामान अत्यधिक, स्थान अपरिचित, जगह एकांत। अब क्या करूं? सोच ही रहा था कि एक बालक आया एवं पूछने लगा, पंडित जी, मैं आई हूं और कहाँ जाना है? मैंने बताया, मैं मथुरा से आ रहा हूं और मुझे अमुक गांव जाना है। बालक होशियार था। कहा, वो गांव तो बहुत दूर है, पर उसके पहले वाले गांव तक जाया जा सकता है। कुछ साधन मिलेगा? पूछने पर उसने मना कर दिया और कहा, लाइए, कुछ सामान मैं ले लेता हूँ, कुछ आप ले लीजिए। इस प्रकार वो पास वाले गांव के मंदिर में मुझे ले गया और कहा, आप यहाँ रुकिए, मैं गांव से आता हूँ। गांव से वह लौटा तो उसके साथ कुछ संभ्रांत जन थे। उन लोगों ने हमारे रहने खाने की व्यवस्था कर दी। हम दोनों वहीं सोए। प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हम दोनों निर्धारित गांव की ओर चल पड़े। 1-1.5 घंटे में हम लोग गांव पहुंच गए। वहां जाकर उस बालक ने गांव वालों को फटकार लगाई। कहा, आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं कि जो व्यक्ति आपके गांव में यज्ञ कराने आ रहा है, उसे मान सम्मान समेत गांव लाएं। यदि आप लोग कोई गाड़ी भेज देते तो इन्हें इतनी परेशानी नहीं होती। आगे से आप लोग ध्यान रखें, ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। बालक की हिम्मत देख मैं अवाक रह गया। इतने छोटे बच्चे में भी इतनी समझदारी होती है, यह मैं पहली बार देख रहा था। गांव वाले मुझे यज्ञायोजन की जानकारी देने लगे। जब पूरी तरह कार्यक्रम मैंने समझ लिया और गांव वालों का ध्यान इस ओर से हटा, तो वे पूछने लगे कि वह बालक कहाँ गया जो आपको यहाँ तक लाया था। सब बालक की प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे थे कि आड़े समय में काम आया। यदि वह न होता तो आपको बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती। हम लोगों ने इधर उधर उसे काफी खोजा, पर जाने वह कहाँ गायब हो गया। यज्ञ अच्छी तरह संपन्न हुआ। इस बीच में अपने बवासीर को भूल गया और वह अपने आप ठीक भी हो गया। वहां से जब मैं वापस मथुरा आया और गुरुदेव को कार्यक्रम का हाल सुनाया, तो वे पूछ बैठे, बेटे, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने कहा, गुरुदेव, बस से उतरने के बाद मैं हैरान था। अनजानी जगह, अत्यधिक सामान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि इतने में एक बालक आया। उसने मेरी बहुत सहायता की एवं गंतव्य तक पहुंचाया। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा, कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि हमको बालक भी बनना पड़ता है। उनका यह वक्तव्य सुनकर हम हतप्रभ रह गए, चरणों में सादर प्रणाम किया और चले गए। देवीलाल धौरा, शांति कुंज, हरिद्वार। वीरभद्रों का निर्माण।
विश्व राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण के महाप्रयोग को संपन्न करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म विद्या के गहनतम प्रयोग सूक्ष्मीकरण साधना के रूप में संपन्न किया। इसके अंतर्गत 5 वीरभद्रों के उत्पादन के साथ विश्व राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। विश्व राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण का महाप्रयोग पुरातन काल में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। तब विश्व वसुधा का कायाकल्प हुआ था और परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ था। इस महाप्रयोग को वर्तमान समय में करने के पीछे युग परिवर्तन एवं युग निर्माण का महत्तर उद्देश्य निहित था, जिससे मानव की बौद्धिक विकृतियों से उपजे बाह्य प्रकृति एवं अंतः प्रकृति के विकार को समाप्त किया जाए और उन संभावनाओं को साकार किया जा सके जिससे मनुष्य देवता बन सके और धरती स्वर्ग। शांति कुंज, हरिद्वार। स्पर्श से पीड़ा दूर हुई। मेरा पुत्र राम बिहारी सन 1982-83 में रुड़की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में एमटेक कर रहा था। एक दिन एक वज्र डॉक्टर को दिखाया। 4-5 दिन बिस्तर पर रहना पड़ा। एक्सरे, रक्त आदि की जांच से चिकित्सकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये तो जोड़ों की बोन टीबी है। इसमें बहुत तेज औषधियां 1.5 वर्ष तक लेनी होंगी। चलना फिरना भी प्रभावित होगा। उसने मुझे इस बात की सूचना दी। मैं रुपए पैसे का प्रबंध कर रुड़की पहुंचा ताकि वहीं अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर आगे की चिकित्सा शुरू की जाए। वहां पहुंचने पर मेरे दिमाग में आया कि जो करना है वह तो करना ही पड़ेगा। यहाँ आ गए हैं तो पूज्य गुरुदेव से राम बिहारी की तकलीफ के संबंध में एक बार अनुरोध कर लेने में क्या हर्ज है। बेटे को लेकर शांति कुंज आया। गुरुदेव से प्रार्थना की, इसे तकलीफ से मुक्ति दिलाएं और पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न आने दें। पूज्य वर ने दर्द वाले स्थान का स्पर्श करके कहा, अरे बेटा, किसी ने गलत डायग्नोसिस कर दी है। तुम्हें टीबी जैसी कोई बीमारी नहीं है। जा, हमारी जड़ी बूटी दवा 1 महीने ले ले और अच्छे नंबरों से पास होकर विदेश से नाम कमा करा। आशीर्वचनों का प्रभाव ये पड़ा कि वह बिना तकलीफ के तुरंत चलने लगा। एलोपैथिक औषधियां बंद कर दी। 1 माह तक शांति कुंज के बताए चिकित्सकों की दवाइयां ली। दवा तो निमित्त मात्र थी। रोग तो उसी दिन दूर हो गया जिस दिन पूज्य गुरुदेव ने उस स्थान का स्पर्श किया। उसने प्रथम स्थान लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की तथा अपनी पत्नी दीप्ति शिखा के साथ अमेरिका में रहकर पीएचडी की। वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर रहकर दोनों पति पत्नी अध्यापन के साथ साथ मिशन का काम करते हैं। कुंज बिहारी लाल गुप्ता, पनवाड़ी, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। गुरु कृपा से प्राण बचे। वर्ष 2009 की गर्मी का महीना था। गर्मी के कारण मैं परिवार सहित छत पर सो रहा था। मध्य रात्रि की बात है। मुझे पेशाब लगी। मैं पेशाब करने के लिए उठा। छत पर अंधेरा होने के कारण मेरा एक पैर छत के बजाय नीचे पड़ गया। मैं छत से नीचे सिर के बल गिर पड़ा। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मुंह से चीख की आवाज भी नहीं निकल पाई। बस इतना ही महसूस हुआ कि जहां मैं गिरा वहां इतनी मुलायम जगह थी कि मालूम हुआ कि किसी मोटे गद्दे पर हूं। अचानक गुरुदेव के दर्शन हुए, जो आशीर्वाद की मुद्रा में मेरे पास खड़े थे। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद मुझे होश आने पर मैंने सोचा, गुरुदेव ने ही आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। अगर वे न होते तो आज मेरा अंतिम दिन था।
कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला, पत्नी बाहर निकली। वह मुझे देखकर घबरा गई। मुझे ठीक ठाक देखकर उसको चैन मिला। फिर हमको लेकर अंदर गई। जिस स्थान पर मैं गिरा था, वहां सबके बैठने के लिए एक सीमेंट का चबूतरा बना हुआ था। चबूतरा तुरंत बना था, इसलिए अगल बगल ईंटें, सरिया, मिट्टी तथा कुछ लकड़ी आदि भी पड़ी हुई। यदि उन पर गिरता तो मेरा बचना मुश्किल था, पर ऐसा नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव ने मुझे बचा लिया। आज हम लोग उस महाकाल के अवतार परम पूज्य गुरुदेव का कार्य निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करते हैं। कमलेश कुमार, गायत्री शक्तिपीठ, इलाहाबाद। कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा। मित्रों, अब तक मैं ये कहता रहा हूं कि आचार्य जी के दरबार में आकर के कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा। अहंकार, अहंकार नहीं बेटे, ये वास्तविकता है। हमने किसी भी आदमी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। कोई भी आदमी यहाँ आकर के देख ले कि आचार्य जी के यहाँ 9 दिन तक रह करके हम खाली हाथ आए या नहीं। नहीं बेटे, हमारे लिए शर्म की बात है, कलंक की बात है। आप हमारे यहाँ आए और खाली हाथ चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव। अदृश्य हाथों ने थामा, जीवन रक्षा की। घटना 9 दिसंबर 1994 की है। हमारा छोटा बेटा घनश्याम 10 वर्ष का था। दोपहर में अपनी मौसी के घर की छत पर पतंग उड़ाने चला गया। छत पर रेलिंग नहीं थी। पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे खिसका तो सीधा सिर के बल घर की सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। गिरते ही खून की धारा बह निकली। आगे वाले कमरे में मौसी की बेटी और दामाद टीवी देख रहे थे। सिर से निकला रक्त बहकर कमरे में आया तो दोनों घबरा कर गए। दौड़कर बाहर निकले तो देखा घनश्याम बेसुध पड़ा है। दोनों ने बालक को उठाया और गेट पर आकर खड़े हो गए। सोचा कोई साधन मिल जाए तो अस्पताल ले जाएं। पर देर तक कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं हुआ तो बेचैनी बढ़ने लगी। दोनों गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे थे कि तभी जाने कहां से एक स्कूटर सवार वहां आ पहुंचा। तीनों को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने जल्दी से टांके लगाए और कुछ दवा आदि देकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। स्कूटर वाला 1 घंटा अस्पताल में रहा और घर छोड़कर चला गया। पूछने पर बताया कि मैं पास वाले मोहल्ले में रहता हूं और मेरा नाम लालचंद है। जब हम लोगों को घटना की जानकारी मिली तो सोचा उस युवक को धन्यवाद दे दूं। मैं और मेरी पत्नी उस मोहल्ले में गए और लालचंद नामधारी युवक को ढूंढने लगे, पर इस नाम का कोई युवक वहां नहीं मिला। निराश होकर हम लोग लौट आए। सोचा गुरुदेव ने लालचंद बनकर लड़के को बचाया हो और फिर अंतर्धान हो गए हों। घटना के 3 दिन बाद की बात है। हम पति पत्नी घटना के 3 दिन बाद की बात है। हम पति पत्नी बालक के टांके कटवाने डॉक्टर के पास गए। सुबह का समय था, लौटने में देर हो गई। हम दोनों को अपने अपने स्कूल भी जाना था, अतएव बालक को घर छोड़कर स्कूटर से हम लोग तत्काल चल पड़े। अभी हम लोग 3 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि सामने एक ट्रक आता दिखलाई पड़ा। आगे कुछ दूर पर सड़क किनारे कुछ गायें चारा खा रही थी। अनुमान के अनुसार हमने स्कूटर की रफ्तार, जो कि लगभग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी, को कम नहीं किया। ऐसे ही अनुमान के साथ ट्रक ड्राइवर भी पूरी रफ्तार से चला आ रहा था।
सब कुछ सामान्य था, पर अचानक गायों के बीच कुछ हलचल हुई और वे आपस में गुत्थम गुत्था हुई। उनके बीच कुछ भगदड़ मची। कुछ गायें एकदम से सड़क पर आ गईं। उन्हें बचाने के क्रम में मैंने ब्रेक लगाया। रफ्तार में से एकदम रुकने पर स्कूटर उछल पड़ी और पत्नी दूर जा गिरी। दुर्घटना को देखकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। मुझे खींचकर बाहर निकाला गया। उधर पत्नी भी आ गई। हम दोनों बिल्कुल ठीक थे। किसी को चोट नहीं आई थी। उधर ड्राइवर का बुरा हाल था। वह डर के मारे उतर नहीं रहा था। उसे लगा शायद पहिए से कुचलकर हमारी मौत हो गई। लेकिन जब उसे बताया गया कि दोनों स्कूटर सवार सुरक्षित हैं, तब उसकी जान में जान आई। उसने उतर कर बताया कि उसने तो ब्रेक भी नहीं लगाया था। जाने ट्रक कैसे जाम हो गया। यदि वह ब्रेक लगाता भी तो पहिया कुछ दूर घिसटता जाता। इससे पहिए के पास पड़े भाई साहब की मौत तो सुनिश्चित थी। पर न जाने किसी अद्भुत शक्ति ने ऐसा घटित होने से रोक दिया। हम पूज्य वर की कृपा सतत अनुभव करते रहे हैं। हमारी मुसीबतों में उनका संरक्षण, आशीर्वाद सदैव बना रहा। पर नीचे की एक घटना ने हमें गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण हेतु बाध्य कर दिया। बात 2001 की है। हमारे छोटे भाई के लड़के की शादी थी। बारात गांव से जयपुर आई थी। हमारे मकान में एक किराएदार टैक्सी वाला रहता था। उसको बोलकर आए थे कि वह भी शादी में आ जाए, ताकि रात में उसी की गाड़ी से घर लौट सके। वह रात को 11 बजे वहां पहुंचा। उसको मैंने खाना खाने को बोलकर पत्नी से कहा कि टैक्सी वाला सुरेश आ गया है, चलने की तैयारी करो। सुरेश अभी भोजन थाली में डाल रहा था कि हमारी पत्नी देवरानी जेठानियों को टैक्सी वाले के आने की बात बताकर अपना थैला उठाई और बोली कि हम जा रहे हैं। इसके साथ ही वह वापस पीछे की ओर जाने के बजाय औरतों के समूह में दूसरी ओर चल दी। कार्यक्रम दुकान की छत पर हो रहा था। दूसरी ओर दो दुकानों के मध्य 15 फुट गहरी और 3 फुट चौड़ी गली थी। गली में कीचड़, नुकीले पत्थर और कांच के टुकड़े भरे थे। उसी गली में पत्नी अंधेरे में जा गिरी। उसके गिरते ही वहां कोहराम मच गया। छोटे भाई की पत्नी चिल्लाई कि भाभी नीचे गिर गई। सब नीचे की ओर भागे। पत्नी को उठाकर टैक्सी में बिठाया गया। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। सब पूछने लगे कि कहीं चोट तो नहीं लगी। उसने कहा, चोट तो मुझे बिल्कुल नहीं लगी। गिरते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने गोद में ले लिया हो। कपड़े कीचड़ में सन गए थे। भय था कि कहीं हाथ पैर टूट न गए हों। इसलिए तत्काल डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद उसी टैक्सी से हम लोग घर आ गए। सुबह होते ही उसे अपनी लिबर्टी चप्पलों की याद आई। लड़की वालों को फोन किया गया। वे चप्पल लेने के लिए गली में घुसे तो हैरान रह गए। वहां बड़े बड़े नुकीले पत्थर और कांच के टुकड़े कीचड़ में इस तरह धंसे थे कि चप्पल जूते पहनकर भी कोई सही सलामत नहीं निकल सकता था। सब आश्चर्य कर रहे थे। रात में पत्थर और कांच कहाँ चले गए थे। सब गुरुदेव की कृपा से अभिभूत थे। सब ने प्रत्यक्ष देखा कि गुरुदेव के बिना उन्हें कोई बचा नहीं सकता था। यह सब उन्हीं का चमत्कार है। वे कारण सत्ता में रहकर भी स्थूल सत्ता की तरह मदद करते हैं। उन गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। प्रहलाद शर्मा, गायत्री शक्तिपीठ, वाटिका, राजस्थान। भविष्य में भाषण नहीं, स्वस्ति वाचन होंगे। हमारे हृदय में एक टीस है कि हमारे देश का रहन सहन कितना घटिया हो गया है। हाँ, कपड़े लत्ते कुछ अवश्य अच्छे हो गए हैं,
लेकिन प्यार का सारा रिश्ता खत्म हो गया। आदमी इतना घटिया हो गया है कि अब एक ही रिश्ता रह गया है, सेक्स का। रहन सहन और व्यवहार देखकर आश्चर्य होता है कि यह इंसान है कि दैत्य। सर्वव्यापक रूप से बुराई का प्रचार हो गया है। आज का इंसान बड़ा ही बेवफा और खुदगर्ज हो गया है। आदमी से आदमी का प्यार नहीं रह गया। ये नेतागिरी जो आप देख रहे हैं, मैं आज भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि वह भी खत्म होने जा रही है। धुआंधार बोलने वाले भी कान पकड़कर निकाल दिए जाएंगे। अब तो गायत्री परिवार के बच्चे आगे बढ़ेंगे और बढ़कर काम करेंगे। अब भाषण नहीं, स्वस्ति वाचन होंगे। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। बेटे को मिला नया जीवन। मैंने वन संरक्षण से अवकाश मुक्त होकर पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली तथा मिशन के कार्य में अपने को समर्पित कर दिया। तब से आज तक मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपने क्षेत्र में कार्यरत हूँ। घटना सन 1989 के मई माह की है। मेरे सुपुत्र कृष्ण किशोर की तबीयत खराब हो गई। स्थानीय डॉक्टरों से इलाज कराया गया, किंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। चिकित्सकों की सलाह पर उसे ग्वालियर ले गया। शारीरिक जांच के बाद उसका इलाज प्रारंभ हुआ, किंतु स्वास्थ्य में सुधार का कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देता था। घर में पत्नी अकेली थी, कम पढ़ी थी। एक पुत्र, वह भी लंबी बीमारी से ग्रसित था। मैं अकेले अस्पताल में पुत्र को लेकर ग्वालियर पड़ा हुआ था। वह इन सब बातों से इतनी दुखी हुई कि जीवन त्यागने के लिए तैयार हो गई। मकान की छत पर चढ़कर अपने दोनों पैर छत से नीचे लटकाकर आत्महत्या के लिए तैयार थी। तब तक नीचे से आवाज आई, बहन जी, अपना पत्र लीजिए। नीचे देखा तो डाकिया आवाज दे रहा था। दौड़ कर आई और पूछा, कहाँ से पत्र आया? भैया, जरा पढ़कर सुना दो। डाकिया ने बताया कि यह पत्र शांति कुंज हरिद्वार से आया है। इसमें लिखा है कि बेटे, तुम गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान प्रारंभ करो। निराश मत हो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पत्नी ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। बच्चे की हालत सुधरने लगी। बाद में हम लोग बच्चे को लेकर शांति कुंज आए। गुरुदेव ने कहा, देख राम अवतार, यही बालक ठीक होकर एक दिन तुम्हारी सेवा करेगा। गुरुदेव की कृपा से पत्नी आत्महत्या से बच गई और कृष्ण किशोर आज पूर्ण स्वस्थ है। श्री राम अवतार अग्रवाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आंखों की रोशनी लौटी। सन 1995 में आंवल खेड़ा अर्ध पूर्णाहुति यज्ञ से युग निर्माण योजना से मैं जुड़ा हूँ। यज्ञ में मैंने मेरी वसीयत और विरासत तथा गायत्री महाविज्ञान पुस्तक खरीदी और दीक्षा संस्कार भी करा लिया। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बढ़ी। अगले साल 9 दिवसीय सत्र में शांति कुंज आया। सन 1998 में मेरी 14 वर्षीय बेटी रीना की अचानक आंख की रोशनी गायब हो गई। कोई उपाय नहीं था। तुरंत उसको लेकर बनारस गए। वहां बीएचयू में नेत्र विभाग के डॉक्टर वी ठाकुर ने पूरी जांच के बाद बताया कि रोशनी लौटने की गारंटी नहीं दे सकता। भगवान का स्मरण कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। शाम हो गई। गायत्री शक्तिपीठ नगवा, वाराणसी में रात्रि विश्राम के लिए रुके। मन बहुत चिंतित था। लड़की की बात थी। पत्नी रोने लगी। अब एकमात्र भगवान का सहारा था। पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया। अब तो हम सब हार गए। गुरुदेव की जो इच्छा होगी वही होगा। इसी सोच विचार में नींद आ गई। रात में एकाएक नींद खुली। ऐसा लगा कोई जगा रहा हो और कह रहा हो कि सुन,
ब्रह्म मुहूर्त में बेटी को उठाकर गायत्री माता के सामने बैठाकर प्रणाम कराना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। मंदिर के पास जाते ही मेरी लड़की की रोशनी वापस आ गई। मैंने लेट कर माँ को प्रणाम किया और कहा, धन्य है गुरुदेव, आपने मेरे नेत्रों की ज्योति लौटा दी। आज शादी के बाद भी मिशन के कार्य में वह पूरा सहयोग देती है। ददन सिंह, देवहलिया, रामगढ़, बिहार। जीवन बचाया। घटना 1995 की है। मेरी चौथी लड़की करुणा की शादी बोकारो में हुई थी। वह मेरे छोटे लड़के की शादी में रांची आई हुई थी। उसका लड़का रेणु खेलते खेलते दीवार पर चढ़ने लगा, पैर फिसला और धड़ाम से नीचे गिर गया। दौड़कर लोगों ने तुरंत उठाया। वह बेहोश हो गया था, सिर में चोट थी। ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर HP नारायण के यहाँ ले जाने पर उन्होंने ब्रेन हैमरेज बताया। अन्य चिकित्सकों से राय ली गई, सबकी राय एक ही थी। इसी बीच गायत्री शक्तिपीठ धुरवा रांची के परिव्राजक शुकदेव आए। उन्होंने कहा, शांति कुंज एक फैक्स कीजिए, मैं यहाँ अनुष्ठान प्रारंभ करता हूँ और डॉक्टर साहब को ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए कह दीजिए। पूज्य गुरुदेव सब ठीक करेंगे। ऐसा ही हुआ। करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। शांति कुंज से स्वास्थ्य लाभ का फैक्स भी आ गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने पूछा, रेणु कैसे हो? वह मुस्कुराया और आराम से बात करने लगा। धन्य है गुरुदेव। कन्हैया मिश्र, धुरवा, रांची, झारखंड। गुरुदेव की हिमालय यात्रा। परम पूज्य गुरुदेव 1 जुलाई सन 1960 को हिमालय अज्ञातवास पर प्रस्थान कर गए। वहीं दुर्गम हिमालय की कंदराओं में बैठकर उन्होंने प्रकृति के साहचर्य की अनुभूतियों की सुनसान के सहचर नामक भावपूर्ण रचना में अभिव्यक्ति दी है। इस पुस्तक की भूमिका में वे लिखते हैं, इसे एक सौभाग्य संयोग ही कहना चाहिए कि जीवन को आरंभ से अंत तक एक समर्थ सिद्ध पुरुष के संरक्षण में गतिशील रहने का अवसर मिल गया। जहां उस महान मार्गदर्शक ने जो भी आदेश दिए वे ऐसे थे जिसमें इस अकिंचन जीवन की सफलता के साथ साथ लोक मंगल का महान प्रयोजन भी जुड़ा रहा। शांति कुंज, हरिद्वार। आए थे दूसरों के पैर से, जाएंगे अपने पैर पर। यह घटना धनबाद, बिहार की है, जो अभी झारखंड का हिस्सा है। वहां के एक पंडित जी गायत्री तपोभूमि मथुरा आए। उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पैरों को लकवा मार गया था। पंडित जी आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने गीता का नवाहन पारायण किया। एक ही मुद्रा में हठ पूर्वक लगातार 9 दिन तक बैठे रहकर अनुष्ठान पूरा किया। लगातार 9 दिन तक एक ही आसन में बैठे रहने के कारण उनके पैरों को लकवा मार गया। पंडित जी को एक ओर उनकी पत्नी सहारा देती, दूसरी ओर वे बैसाखी का सहारा लेकर चलते थे। बैसाखी का पूरी तरह अभ्यास न होने से उनकी पुत्री सहारा देने के लिए साथ रहती थी। वे मथुरा आए और पूज्य गुरुदेव से बोले, मैं आपके यहाँ चंगा होने की भीख मांगने नहीं आया। आप तो केवल मुझे इतना बता दें कि भगवान की भक्ति में यदि ये दंड मिलता है तो संसार में कौन तप करेगा, कौन भक्ति करेगा। गुरुदेव ने अत्यंत सहज और संयत स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो आपसे केवल ये कह सकता हूँ कि आप आए हैं दूसरों के पैरों से, पर यहाँ से जाएंगे अपने पैरों पर। उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। एक रात उन्होंने उसी स्थिति में गुजारी। दूसरे दिन सोते समय उन्हें लघु शंका के लिए उठना पड़ा। ऐसे स्थिति में
वे अपनी पत्नी को जगाते थे। पर उस दिन न जाने क्या हुआ, भीतर से एक उमंग फूटी। वे एक छड़ी लेकर खड़े हो गए और एकाएक चल पड़े। उस समय वे इतने भावातिरेक में थे कि जोर जोर से जयकार करते हुए सारी तपोभूमि में घूमने लगे। लोग उनकी आवाज सुनकर हड़बड़ाकर जाग पड़े। सब लोगों ने जाकर दृश्य देखा। वह बहुत ही रोमांचकारी था। पूज्य गुरुदेव ने आश्वासन दिया था, आप आए दूसरे के पैरों से, जाएंगे अपने पैरों पर। वह फलीभूत हुआ। रामनाथ मिश्र, धनबाद, झारखंड। आज न आने दी। मेरे पिता श्री बशेसर नाथ गुप्त की पूज्य गुरुदेव में अगाध श्रद्धा थी। ये श्रद्धा मेरे पूरे परिवार और रिश्तेदारों में उन्हीं की तरह फली फूली। मेरे परिवार का कोई न कोई सदस्य प्रत्येक रविवार को गुरुदेव के दर्शन करने अवश्य जाता था। मथुरा से दिल्ली नजदीक है, इसलिए कभी रुकने वाली बात नहीं बनी। देर रात तक दिल्ली वापस आ जाते थे। हमेशा का यही क्रम था, इसलिए गुरुदेव कभी रोकते भी नहीं थे। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटे कभी यहाँ रुका भी करो। पत्नी ने भी रुकने की इच्छा व्यक्त की। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुजी कल दुकान खोलनी है। गुरुजी ने कहा, बेटे तू नहीं रहेगा तब भी तो कोई दुकान खोलेगा। पर मैं जाने की ही बात कहता रहा। उस दिन मेरे साथ श्री हेमचंद्र जी, पत्नी विमला और पुत्री पिंकी, 4 लोग गए थे। देर तक चली उस बहस में तय जाना ही हुआ। इतनी देर हो गई कि बस पकड़ने के लिए बस अड्डे की अपेक्षा बीच रास्ते मसानी रेलवे स्टेशन के पास तिराहे पर जाना पड़ा। बस मिली, लेकिन सीट न मिलने के कारण सब लोगों को खड़े होकर जाना पड़ा, सो अलग। जैसे ही बस पलवल के समीप पहुंची कि सामने से आ रहे ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। 13 लोगों की वही मृत्यु हो गई। हम 4 आदमी को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसे कोई चोट ना आई हो। आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि एक्सीडेंट से 1 सेकंड पूर्व ही छोटी बच्ची पिंकी ने कहा, मम्मी गुरुजी हम लोग अभी पूछ ही रहे थे कि कहाँ। छोटी बच्ची पिंकी ने कहा, मम्मी गुरुजी हम लोग अभी पूछ ही रहे थे कि कहाँ, तभी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। गुरुदेव ने वह चोट अपने ऊपर ले ली, पर उन्होंने हम पर आंच नहीं आने दिया। इस तरह पूज्य गुरुदेव ने पूरे परिवार को जीवन दान दिया। हमारे गुरुदेव सचमुच में समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखते थे। इसीलिए तो महाकाल प्रज्ञावतार कहलाते हैं। शिव शंकर गुप्ता, दिल्ली। समय की सत्ता उनकी मुट्ठी में। सन 1970 की बात है। एक शिविर में भाग लेने मैं मथुरा आया था। सुबह प्रणाम करने गुरुदेव के पास पहुंचा और ज्यों ही चरण स्पर्श कर उठा, पूज्य गुरुदेव ने सहज ही पूछा, कहो बेटे कैसे हो, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मैंने कहा, नहीं गुरुदेव, कोई कठिनाई नहीं हुई। मैंने पुनः गुरुदेव से कहा, गुरुजी श्री उमाकांत जी ने आपको प्रणाम कहा है। ज्यों ही मैंने श्री उमाकांत झा के प्रणाम की बात कही, गुरुदेव ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। फिर अर्धोन्मीलित नेत्रों से पीड़ा भरे स्वर में वे बोले, वह आ जाता तो उससे भेंट हो जाती, उसका समय पूरा हो रहा है। ये बात सुनकर मुझे खराब लगा, पर परमात्मा का स्वरूप तो सत्यम है। सत्य के लिए भला किसी के अच्छे बुरे का वे ख्याल क्यों करें। मैं शिविर समाप्त कर घर लौटा। घर जाने पर उमाकांत जी से मिलने उनके घर गया तो समाचार सुना तो अचंभित रह गया। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मैंने तुरंत गुरुदेव को पत्र लिखा
और गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव, जिस समय हमारी आपकी बात हो रही थी, ठीक उसी दिन 1 घंटे बाद उमाकांत जी अस्वस्थ हुए और उनका स्वर्गवास हो गया। मथुरा से बेतिया की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर होगी। इतनी दूर के दृश्य को जो अपने अंतः के नेत्रों से देख सकता हो, उसे सर्वव्यापी सर्वज्ञ की संज्ञा देने में किसी को क्या हिचकिचाहट हो सकती है। सूर्य एक ही दृष्टि में उस समूचे भूभाग को देखता रहता है जहां तक उसका प्रकाश पहुंचता है। वहीं परमात्मा की सत्ता इतनी सूक्ष्म और विराट है कि वह संसार के किसी भी कोने की घटना को सिनेमा के पर्दे की तरह देख सकता है। उनके अवतारी होने का एक ये भी प्रमाण है। श्री राम कृष्ण सिंह, बेतिया, उत्तर प्रदेश। सूनी गोद खिलखिलाई। मेरे एकमात्र पुत्री ही थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसकी शादी एक उच्च कोटि के सुसंस्कृत घराने में कर दी गई। मेरे दामाद चाय बागान में मैनेजर थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी उन लोगों के कोई संतान नहीं हुई। सभी तरीके के इलाज करवाई जा चुके थे। चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए। कोई संभावना नहीं बची थी, इसलिए उनका मन बहुत दुखी रहता था। ये घटना 1968-69 की है। एक दिन मैं पुत्री और दामाद को साथ लेकर मथुरा गई। पूज्य गुरुदेव को मैंने अपनी इच्छा और दुख से अवगत कराया। गुरुदेव हंसे और मेरी ओर देखकर बोले, अगले वर्ष तेरी बेटी के घर आसाम जाऊंगा और वहीं जाकर तुम्हारी पोती को गोद में लेकर खिलाऊंगा। गुरुदेव से चर्चा के उपरांत मैंने युग निर्माण योजना मथुरा के कार्यालय में जाकर पूछा कि गुरुदेव आसाम किन तारीखों में जा रहे हैं। वहां कार्यरत भाइयों ने बताया कि अब तक तो गुरुदेव का आसाम में कहीं जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैंने सोचा शायद यूं ही सांत्वना देने हेतु परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा कहा हो। अगले वर्ष हमारी चर्चा के 10-11 महीने बाद अनायास ही पूज्य वर के आसाम जाने का कार्यक्रम बना। गुरुदेव आसाम गए और उसी कार्यक्रम में मेरी बेटी के यहाँ ही रात में रुककर विश्राम किया। सचमुच वहां मेरी पोती को अपनी गोद में रखकर खिलाया। इस संदर्भ में मैंने बहुत चिंतन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि संतान प्राप्ति की भविष्यवाणी ही नहीं, बल्कि उसके लिंग का भी पूर्व निर्धारण करना ये सिद्ध करता है कि हमारा भूत और भविष्य उनका वर्तमान ही रहता था। अन्यथा ये प्रत्यक्ष घटनाएं ऐसी हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि महाकाल के अंशधर गुरुदेव प्रकृति के नियमों में फेर बदलकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने में समर्थ थे। श्रीमती नरेंद्र मोदी, राजस्थान। तर्क हारा, श्रद्धा जीती। मेरे पिता श्री पंडित राम गोपाल शर्मा गायत्री परिवार के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता थे। पूज्य गुरुदेव के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। वे जितने श्रद्धालु थे, मैं उतना ही तार्किक और अश्रद्धालु प्रकृति का था। ये अलग बात है कि प्रेस की देखभाल करने मथुरा हमेशा आना जाना लगा रहता था, पर फिर भी मिशन की आलोचना से बाज नहीं आता था। समय बीता। गुरुदेव मथुरा छोड़कर हरिद्वार आ गए और यहाँ से हिमालय यात्रा पर चले गए। तब शांति कुंज का स्वरूप बहुत छोटा था। माताजी के साथ 2-4 लोग ही यहाँ रहते थे। गुरुदेव के न रहने से माताजी बहुत व्यथित रहती थी। कार्यकर्ता अपने स्तर से कार्य कर रहे थे। उसी समय की घटना है। पिता श्री पंडित राम गोपाल जी एकदम से अस्वस्थ हो गए। मैं पहले घबराया, फिर सोचने लगा कि गुरुदेव पर इनकी पूरी श्रद्धा निष्ठा है। क्यों ना शांति कुंज एक पत्र द्वारा
गुरुदेव से इनके लिए आशीर्वाद मांगा जाए। शांति कुंज पत्र भेज दिया। वहां से जवाब भी आ गया कि स्थिति यदि नियंत्रण में नहीं है तो इनको हॉस्पिटल ले जाएं। वंदनीय माता जी उनके लिए भगवती गायत्री से प्रार्थना करेंगी। पत्र पहुंचा। उस समय पिताजी कोमा में थे। उन्हें हम लोग हॉस्पिटल ले गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे मैं कहाँ हूँ? मैंने बताया, हॉस्पिटल में। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा देखो, तुम आज तक गुरुदेव को समझ नहीं सके। मेरे संदूक में अमुक स्थान पर एक कार्ड रखा है। गुरुदेव ने उसमें मुझे हॉस्पिटल जाने से मना किया था। जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी उन्होंने तो 8.25 वर्ष की मियाद पहले ही तय कर दी थी। तुम वह कार्ड अवश्य देख लेना। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और फिर वो आंखें कभी नहीं खुली। घर जाकर सबसे पहले मैंने कार्ड ढूंढा। गुरुदेव के हाथ का लिखा 1962 का कार्ड था। जब तक हम इधर 8.25 वर्ष मथुरा में हैं, तब तक तो किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। 8.25 वर्ष उपरांत कुछ सावधानी की जरूरत है। तुम हॉस्पिटल मत जाना। रोग कितना ही असाध्य हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने एक एक दिन का हिसाब लगाया। जिस दिन पत्र लिखा गया था, उस दिन से जिस दिन देहावसान हुआ, कम न ज्यादा ठीक 8.25 वर्ष हुए थे। इस पत्र ने मेरी तार्किक बुद्धि को श्रद्धा में बदल दिया। आज मैं चिकित्सा आयुर्वेद आज मैं जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ और गायत्री शक्तिपीठ खूड़ सीकर की देखभाल भी करता हूँ। कहते हैं रावण ने काल को चारपाई में बांध रखा था, लेकिन इसका कोई उदाहरण रामायण में नहीं मिलता। जबकि हमारे सामने ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जिन्हें देखकर ये सिद्ध होता है कि पूज्य गुरुदेव ने काल समय को अपनी मुट्ठी में बांध रखा था। ये घटना कितनी विलक्षण है। गुरुदेव के मन में जो संकल्प उभरा था, जब मथुरा छोड़ दूंगा तभी हॉस्पिटल में पंडित राम गोपाल की मृत्यु होगी, ठीक ऐसा ही हुआ। श्याम सुंदर वशिष्ठ, सीकर, राजस्थान। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का साकार स्वरूप। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। अध्यात्म का विज्ञान सम्मत प्रतिपादन भली भांति संभव है। चारों ओर इसका उद्घोष होते आज हम सुनते हैं। अनेक व्यक्तियों पर इस पर बोलते हुए देखा जाता है। इतना सरल ये कार्य आज से 60 साल पहले तक नहीं था। श्रद्धा, भावना, संवेदना भी एक विज्ञान है। अध्यात्म स्वयं में एक विज्ञान है। इसे पूर्णतः पदार्थ विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए प्रमाणित किया जा सकता है। जनवरी 1947 में युग पुरुष श्री राम शर्मा आचार्य ने यह प्रतिपादित करते हुए दर्शन विज्ञान को अनोखी दिशा दी। उन दिनों धर्म अध्यात्म के नाम पर बिना उसका मर्म समझे कीर्तन कराते रहने वाला साहित्य प्रकाशित होता था। तब गुरुदेव ने प्रेरित करने वाले क्रांतिकारी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की आधारशिला रखी। अपनी ओजस्वी लेखनी से 21वीं सदी के धर्म दर्शन की मूल पृष्ठभूमि बनाई। शांति कुंज, हरिद्वार। उन्हें कोटिशः धन्यवाद। बात सन 1999 की है। मुझे बीपी और शुगर की बीमारी हो गई थी। चिकित्सकों का इलाज चल रहा था। रोग जड़ से दूर नहीं हो रहा था। दवा लेनी पड़ती थी। मेरा मन था कि चेन्नई या मुंबई के किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाया जाना चाहिए। मैं बार बार अपने बेटों से कहता कि मुझे किसी अच्छे चिकित्सक को दिखा दो, पर वे ध्यान ही नहीं देते।
उल्टे कहते कि हमारे साथ शांति कुंज चलिए, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इस पर मुझे क्रोध आ जाता। सोचता, यहाँ मेरी तबीयत की पड़ी है और ये कहते हैं कि शांति कुंज चलिए। आखिर शांति कुंज में ऐसा क्या है, और वहां जाने मात्र से मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? बेटे अपने जिद पर अड़े थे और मैं अपनी जिद पर। धीरे धीरे उनने कहना ही छोड़ दिया। एक दिन तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर से चर्चा के क्रम में ज्ञात हुआ कि वे भी गायत्री परिवार से थे और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। बेटे से मैंने डॉक्टर का परिचय कराया और बताया कि ये भी गायत्री परिवार से हैं। अनायास ही डॉक्टर ने कहा, आप एक बार शांति कुंज क्यों नहीं जाते? वहां जाकर आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तब मैंने निश्चय किया कि शांति कुंज चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां क्या है। सब मुझे वहां जाने की सलाह क्यों देते हैं? उस समय मेरा बेटा समयदान में गायत्री चेतना केंद्र बंगाल में था। फिर भी वह मुझे लेकर शांति कुंज आ गया। वहां पहुंचकर उसने मुझे वहां के नियमों और अनुशासनों को बताया। यथा, यहाँ लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर उपासना करते हैं। इसके बाद यज्ञ, अखंड ज्योति दर्शन, तत्पश्चात समाधि में प्रणाम, और इसके उपरांत सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। उसने आगे बताया कि सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, माता जी और गुरु जी की समाधियां हैं। ये पवित्र क्षेत्र है। यहाँ बैठकर लोग अपने कष्ट कठिनाइयों का पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी से निवेदन करते हैं। वे न केवल उनकी तकलीफों को सुनते हैं, बल्कि उसका समाधान भी करते हैं। आप भी यहाँ रोज करीब 10 मिनट बैठकर प्रार्थना करें कि वे आपको स्वस्थ बनाएं। इसके उपरांत भोजनालय का नंबर आता है। माता जी कहा करती थीं, जो यहाँ के भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करेगा, वह सब प्रकार के रोग शोक से मुक्त हो जाएगा। अतः इसका ध्यान रखिए, आप स्वाद पर मत जाइएगा। इस प्रकार 9 दिन मैं वहां रहा। वहां के अनुशासनों का अनुपालन करता रहा। इसके बाद दीक्षा लेकर घर आ गया। वापस आकर मैंने फिर से अपना चेकअप करवाया। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ईएसआर, इस प्रकार पूरा हीमोग्राम और लिपिड प्रोफाइल दोबारा करवाया। सब नॉर्मल थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जो बीपी, शुगर तथा कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़े रहते थे, अब बिल्कुल सामान्य स्तर पर आ गए थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, वे भी चकित रह गए। उन्होंने मुझे चीनी चावल खाने की पूरी छूट दे दी। मैं अब भी स्वस्थ हूँ। ये सब गुरुदेव की कृपा से हुआ। उन्हें लाख लाख धन्यवाद। महेंद्र प्रसाद सिंह, धनसार, धनबाद, झारखंड। साधना का विराट उद्देश्य। सामान्य क्रम में साधना का उद्देश्य आत्मबोध, मोक्ष, मुक्ति एवं कुंडलिनी जागरण आदि के लिए पुरुषार्थ करना होता है, जिसका प्रतिफल भी साधक की निष्ठा के अनुरूप मिलने लगता है। इसे अद्भुत, आश्चर्यजनक एवं अलौकिक कहा जाता है। भैया दीदी स्वाध्याय को यही विराम देंगे। आइए कुछ देर का मौन स्वाध्याय को आत्मसात करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।